अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऊर्जा आयात पर रोक लगाने के लिए विधेयक संसद में पेश। अमेरिका ने यूक्रेन में नो फ्लाई बनाने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा इसके लिए यूक्रेन के आसमान से करनी होगी कार्रवाई, इसके लिए हम तैयार नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो से यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन बनाने की मांग की है। कहा या तो आसमान में नो फ्लाई जोन बनाएं या फिर हमें विमान दें। यूक्रेन रूस में दूसरे दौर की बातचीत फिर बेनतीजा रही। यूक्रेन और रूस में जल्द तीसरे दौर की बातचीत होगी। यूक्रेन ने कहा बातचीत में रूस से कोई भरोसा नहीं कर सकता। रूस और यूक्रेन मानवीय सहायता के लिए राजी हुए हैं। फंसे नागरिकों को निकालने के लिए युद्ध विराम पर राजी हुए दोनों लोग। यूक्रेन के नुकोलोव में रूस को भारी नुकसान की खबर है। कई रूसी टैंकों में लोगों ने आग लगा दी। हमले के बाद रूसी टैंकों को भारी नुकसान हुआ। पोल्टावा में यूक्रेनी सेना ने रूसी ट्रक को उड़ा दिया। यूक्रेनी सेना ने आरपीजी से रूसी सप्लाई ट्रक पर किया हमला। गोस्टोमेल में रूसी सेना को भारी नुकसान। सड़कों पर कई रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने किया तबाह। चेरनिहिव में हमले का नया वीडियो सामने आया है। हमले में 33 लोगों की मौत हुई है, 18 लोग जख्मी हैं। एयर स्ट्राइक से भारी नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन में 9वें दिन भी भीषण जंग जारी है। एनरोहोदर में रॉकेट से रूस ने हमला किया। हमले में भारी तबाही मची। जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा आरोप। कहा यूक्रेनी सेना विदेशी नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बना रही है। यूक्रेन के नए नाजियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। प्लान के मुताबिक युद्ध जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, जंग रोकने का एक ही रास्ता, मेरी और पुतिन की सीधी बातचीत हो। पुतिन पहले सेना हटाएं, फिर हम बात करेंगे। ओडिशा के आसमान में दिखे रूसी फाइटर जेट। कई शहरों में बमबारी का वीडियो भी सामने आया। बर्यान्स्क में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस की बमबारी से अपार्टमेंट पूरी तरह तबाह हो गया। खार्किव में तबाही का मंजर। हमले के बाद हर तरफ धुएं, आग और सामान बिखरे नजर आए। स्ट्राइक पे इमारतों को नुकसान हुआ। कीव में रूसी क्रूज मिसाइल को मार गिराया गया। यूक्रेन की एयर डिफेंस ने रूसी मिसाइल को मार गिराया। जापोरिजाया में हमले का नया वीडियो सामने आया है। जापोरिजाया में धुएं का काला गुब्बार दिखा। जापोरिजाया में एयर रेड अलर्ट जारी। एनरगोदर में परमाणु प्लांट के पास चारों तरफ दिखे काले धुएं का गुब्बार। एनरगोदर में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। एनरगोदर में हमले का सायरन बजा। जापोरिजाया में रूस टैंक पहुंचे। जापोरिजाया परमाणु पावर स्टेशन के पास पहुंचे रूसी टैंक। रूसी सैनिक पावर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मची है। खार्किव, खेरसन समेत चेरनिहिव में भयानक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने राष्ट्रपति पुतिन से फिर बातचीत की। करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। पुतिन ने कहा लक्ष्य हासिल होने तक जारी रहेगा युद्ध। टारगेट पूरा होने तक यूक्रेन में नहीं रोका जाएगा युद्ध। यूक्रेन के लिए आने वाला वक्त होगा और भी बदतर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जताई आशंका। पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद कहा पुतिन पूरे यूक्रेन पर चाहते हैं कब्जा। यूक्रेन के चेरनिहिव में फिर रूसी सेना का धमाका। चेरनिहिव से धमाके की नई तस्वीरें सामने आई। क्रीमिया में रूस बड़े लेवल पर लैंडिंग ऑपरेशन की तैयारी में है। रूसी लैंडिंग बल काले सागर में क्रीमिया के तट पर इंतजार करने का वीडियो सामने आया। मिसाइल हमले का वीडियो बनाने वाले रूसी सैनिक को यूक्रेन ने बंधक बना लिया है। मिसाइल हमले के बीच इस रूसी सैनिक ने वीडियो बनाया था। यूक्रेन के होस्टोमेल में रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई। जंग में दोनों देशों को पहुंचा भारी नुकसान। यूक्रेनी सेना के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा रिपब्लिक भारत। रूस के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए मिलिट्री कैंप में आम लोगों को दी जा रही है ट्रेनिंग। रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे आम लोग मिलिट्री कैंप में आम नागरिक ले रहे हैं बंदूक चलाने की ट्रेनिंग। युद्ध से दहला यूक्रेन का इरपिन शहर। तबाही के बीच कई टेरर डिफेंस की बटालियन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ों समेत बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया। रूस के मिसाइल हमले से बचने के लिए एक इमारत में छिपे थे 400 बच्चे। यूक्रेनी सेना ने 400 महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू किया। यूक्रेन रूस की जंग में उतरा बेलारूस। यूक्रेन की तरफ जाता नजर आया बेलारूस की सेना का बड़ा काफिला। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के बीएमपी टैंक को तबाह कर जब्त कर लिया है। रूस के हमलों का यूक्रेन दे रहा है मजबूती के साथ जवाब।
यूक्रेन में गूगल की सेवाएं बाधित हो गई हैं। जीमेल, यूट्यूब की सेवाओं पर असर पड़ा है। धमाकों से गूंजा यूक्रेन का खार्किव। रूस के मिसाइल हमले की ताजा तस्वीरें सामने आई। रिहायशी इमारत को रूसी सैनिकों ने बनाया निशाना। यूक्रेन में रूस के तैनात होवित्जर। यूक्रेन की सड़कों पर होवित्जर तोप के साथ दिखाई दिया काफिला। यूक्रेन के खेर्सन में रूस की ताबड़तोड़ बमबारी। सैन्य वाहनों और रिहायशी इलाकों पर बिना रुके लगातार बम बरसा रहा है रूस। यूक्रेन रूस और रूसी नागरिकों की संपत्ति करेगा जब्त। यूक्रेन की संसद ने संपत्ति जब्त करने की मंजूरी दी है। यूक्रेन के कई शहर बने खंडहर। रूसी हमले में यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर खार्किव तबाह। सड़कों पर चारों तरफ फैला मलबा। एनरहोदर की तरफ तेजी से बढ़ रही है रूसी सेनाएं। कीव के मेयर विटाली ने पुष्टि की। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर कब्जे की तैयारी में है रूस। ताबड़तोड़ रूसी मिसाइल हमले से थर्रा है यूक्रेन का खार्किव। शहर भर में नजर आए रूसी विनाश के निशान। यूक्रेन के चर्निहाइव में रूस की एयर स्ट्राइक। रूस ने यूक्रेन के तेल डिपो को बनाया निशाना। पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार। चर्निहाइव में मिसाइल हमले के बाद पलक झपकते ही आग की लपटों और धुओं से घिर गया तेल डिपो। रूस की एयर स्ट्राइक में तेल डिपो हुए तबाह। तेल डिपो में भड़की आग को बुझाने में जुटे यूक्रेनी दमकल कर्मचारी। लपटों और धुएं की वजह से राहत बचाव में आई दिक्कतें। यूक्रेन के चर्निहाइव में रूसी सेना का हमला जारी है। 3000 क्यूबिक मीटर की कुल क्षमता वाले टैंक में आग लग गई। हादसे में 25 लोगों की मौत की खबर। रूस के साथ जंग में यूक्रेन को पहुंचा है भारी नुकसान। चर्निहाइव में रूस की बम वर्षा के बाद शहर भर में धुआं का गुबार। रूसी मिसाइलों की आवाज से गूंजा यूक्रेन का चर्निहाइव। रिहायशी इलाकों में रूस का हमला जारी है। डर और दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं लोग। रूस के हमले के बाद बर्बाद हुए यूक्रेन के कई शहर। हर ओर मलबा ही मलबा नजर आया। टूटी इमारतें, जली इमारतें। यूक्रेन ने खेर्सन में रूसी टैंकों को बनाया निशाना। ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई में रूसी टैंक जलकर खाक। खेर्सन में आग की लपटों में रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गई। रूसी मिसाइल अटैक का यूक्रेनी सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन के 5 शहरों में बड़े रूसी हमले का अलर्ट। कीव, रिवने, टेर्नोपिल, क्लेमेन्स्की और वॉलिन में एक साथ बजा हवाई हमले का सायरन। सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। अमेरिका ने बेलारूस और रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। रूस और बेलारूस के रक्षा क्षेत्र पर यूएस ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की। यूक्रेन संकट के बीच रूस के विदेश मंत्री का नया बयान। कहा, संकट का हल निकाला जा सकता है। अमेरिका के इशारों पर चलना बंद कर दे यूक्रेन। अभी खत्म नहीं होगा युद्ध। यूक्रेन को माननी होगी रूस की शर्तें। रूस के विदेश मंत्री लेवरोव का अमेरिका पर गंभीर आरोप। कहा, अमेरिका हिटलर, नेपोलियन की तरह है। यूरोप पर कब्जा कर अपनी मनमानी कर रहा है। यूक्रेन के खार्किव से आई भयानक तस्वीरें। रूस ने बमबारी की। इस दौरान एक स्कूल को निशाना बनाया। यूक्रेन का दावा, हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के आसमान में छाया धुआं। रूसी सैनिकों ने कीव में बैकअप रेडियो टेलीविजन केंद्र को नष्ट किया। ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने भी रूस पर पाबंदी लगा दी है। एम्ब्रेयर ने रूस के विमानों के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही रूसी कंपनियों के बेड़े की सर्विसिंग भी बंद कर दी है। यूक्रेन के कीव में बढ़ी रूसी सैनिकों की तादाद। कीव की सड़कों पर टैंकों के साथ गश्त करते नजर आए हैं रूस के जवान। यूक्रेन में रूस के हमले में तबाही ही तबाही। हमलों में यूक्रेनी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को रूस ने अपना निशाना बनाया। मिसाइल अटैक में लोगों के घर भी बर्बाद हुए। कीव से लेकर सुमी खार्किव तक रूस की तबाही। एक के बाद एक मिसाइल हमलों की आवाज से गूंज रही है यूक्रेन की धरती। रूस के हमलों से दहला कीव। रिहायशी इमारतों और सरकारी बिल्डिंगों को पहुंचा भारी नुकसान। जंग के हालात के बीच फ्रांस सरकार ने अपने नागरिकों से अपील की। फ्रांस ने अपने नागरिकों से रूस छोड़ने को कहा। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर रूस को कमजोर करने की कोशिश। फोर्ड कंपनी के बाद टोयोटा ने भी रूस में काम बंद किया। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के चलते कच्चा तेल महंगा। $119 प्रति बैरल पहुंची कच्चे तेल की कीमत। यूक्रेन में रूस की नई चाल। हथियारों की सप्लाई के लिए मेडिकल वाहनों का कर रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन का चर्निहाइव शहर रूसी हमलों में पूरी तरह तबाह हो गया। चर्निहाइव की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे शहर में तबाही ही तबाही। यूक्रेन ने रूसी कमांडर को हिरासत में लिया है। यूक्रेन पर मिसाइल हमलों के दौरान रूसी कमांडर ने बनाया था वीडियो। यूक्रेन को चौतरफा घेरने की तैयारी में है रूस। ओडेसा में समुद्र की तरफ से रूसी सेना घुसी है। ओडेसा में रेल सेवा रोकी गई।
रूस के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के मारे जाने का दावा है। मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवेत्स्की की मौत की खबर। यूक्रेन के ओडेसा में रूस की बमबारी जारी है। हर ओर धुआं और मलबा नजर आया। खार्किव की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। रूसी टैंकों का काफिला खार्किव में गश्त करता दिखाई दिया। अमेरिका के अंतरिक्ष अभियान को बड़ा झटका। अमेरिका को रॉकेट इंजन नहीं देगा रूस। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने लिया फैसला। खार्किव में रूसी सेना का यूनिवर्सिटी पर हमला, एयर स्ट्राइक और भीषण बमबारी के बाद बदली विश्वविद्यालय की सूरत। दहशत में आसपास के इलाके के लोग। रूस की बमबारी और मिसाइल हमलों के बाद इरपिन में हर तरफ तबाही का मंजर। एयर स्ट्राइक के बाद खंडहर बनी इमारतें। खार्किव से तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। रूस की मिसाइलों से खार्किव की सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। पास में खड़ी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कीव में हमले की पुख्ता तैयारी कर रहा है रूस। कीव के आसमान में नजर आया रूस का सशक्त स्काउट हेलीकॉप्टर KA-52 एलिगेटर। कीव में रूस ने किया एक साथ कई जोरदार धमाके किए। 3 से 4 धमाके सुनाई दिए। नागरिकों को बंकर में जाने के निर्देश दिए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से मांगी मदद। जेलेंस्की बोले सहयोगी देश नो फ्लाई जोन नहीं बना सकते तो विमान दे। जेलेंस्की ने सहयोगियों से मदद की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को दी चेतावनी। कहा रूस ने कई बार हमें डराने की कोशिश की है लेकिन पुतिन समझ ले हम डरेंगे नहीं। रूस को भुगतना होगा नुकसान। रूस पर यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में 9,000 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा 7 दिनों में 9,000 रूसी सैनिकों को यूक्रेनी जवानों ने मार गिराया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस के भारी नुकसान का दावा किया है। 30 लड़ाकू विमान, 31 हेलीकॉप्टर, 1,000 से ज्यादा टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की गई। यूक्रेनी जमावनों पर रूस का जबरदस्त पलटवार। खार्किव के पास यूक्रेनी सेना को मिली बड़ी कामयाबी। यूक्रेनी सैनिकों ने पहले रूसी टैंक सेना को हराया। रूसी हमलों पर यूक्रेनी सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जवाबी कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया है। कहा रूस को मोर्चे पर तैनात यूक्रेनी सेना दे रही है जवाब। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बताया हीरो। अपने नए कवर पर लिखा वोलोडिमिर जेलेंस्की कीव का नायक। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को पहुंचा भारी नुकसान। यूक्रेन का दावा यूक्रेनी जवानों ने रूस के 217 टैंक, 30 विमान और 60 तेल के टैंकरों को नष्ट किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर सेना के दमखम का प्रमाण दिया। रूस को मुंहतोड़ जवाब देती यूक्रेनी सेना का वीडियो ट्वीट किया। यूक्रेनी सेना ने रूस के लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया है। आर्मी के कमांडर इन चीफ का बयान। इरपिन Su-30 विमान गिराया गया। एयर डिफेंस क्रू ने किया शानदार काम। यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में यूक्रेनी सेना ने सैनिकों ने उड़ाया रूसी टैंक। घात लगाकर बैठे यूक्रेनी जवानों ने टैंक के उड़ा दिए परखच्चे। यूक्रेन को हथियारों की मदद देगा जर्मनी। 2700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें यूक्रेन भेजेगा जर्मनी। रूस के खिलाफ एकजुट खार्किव। तहस नहस हुए रेस्टोरेंट्स को लोगों ने दोबारा खड़ा किया। यूक्रेनी सैनिकों और आम लोगों के लिए खाना बना रहे हैं रेस्टोरेंट के लोग। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में युद्ध के खिलाफ मेट्रो में लगाए गए पोस्टर। मिन्स्क में यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर आम नागरिक लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। रूस के साथ बेलारूस को खेल जगत का एक और झटका। शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और बेलारूस के एथलीट्स पर लगाया गया प्रतिबंध। तटस्थ झंडे के नीचे भी भाग लेने की अनुमति नहीं। बेलारूस में यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों को लेकर लोगों ने बुलंद किया आवाज। बेलारूस के वैज्ञानिकों ने युद्ध के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करने पर जताया विरोध। कहा रूस तत्काल प्रभाव से बेलारूस का क्षेत्र छोड़े। रूस ने युद्ध के बीच नेशनल गार्ड ऑफ यूक्रेन ने ट्वीट किया भावनात्मक वीडियो। रूसी हमलों से उबरने की अपील की। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन से मांगी सुरक्षा गारंटी। राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों को लिखी चिट्ठी। नाटो के सदस्य नहीं है फिनलैंड और स्वीडन। यूक्रेन को अपना समर्थन दिखाने के लिए पेरिस मेट्रो स्टेशन ने बदला नाम। यूरोप मेट्रो स्टेशन अपना नाम बदलकर यूक्रेन मेट्रो स्टेशन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों से मुलाकात की। छात्रों ने पीएम मोदी के साथ साझा किया यूक्रेन के हालात और अपने अनुभव। अलग अलग देशों से यूक्रेन में फंसे भारतीय वापस लाए जा रहे हैं। रोमानिया, हंगरी और पोलैंड से किया गया है भारतीय छात्रों का रेस्क्यू। यूक्रेन से सकुशल 6,400 भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू कर लिया गया है। अब तक 18,000 भारतीयों ने छोड़ा है यूक्रेन। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। स्लोवाकिया से भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष विमान ने भरी उड़ान। मिशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाया जा रहा है।
यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर पोलैंड से दिल्ली पहुंचा विशेष विमान। वतन वापसी पर लोगों ने एयरपोर्ट पर लगाए भारत माता की जय के नारे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सभी भारतीयों का स्वागत किया।